नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल फोकस एसएससी रेलवे यूट्यूब चैनल पर। आज के हम इस वीडियो में आपके लिए एनटीपीसी कंप्यूटर में पूछे गए अब तक के जितने भी फेस हो चुके हैं या जितने भी प्रीवियस पेपर के भी प्रश्न हैं, सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कराऊंगा जितने भी फेस में अभी तक पूछे गए हैं। देखिए, आरआरसी ग्रुप डी वाले आप इसको बिल्कुल देख के जाइएगा, क्योंकि आपका यहीं से प्रश्न पूछेगा। कंप्यूटर का प्रश्न जो है बहुत रिपीट होता है और पूरा पेपर है ये आपका 100% बता रहा हूँ। पूरा सही प्रश्नों को सही सही कराऊंगा। देखिए, कभी कभी क्या होता है, हम लोगों को 1-2 नंबरों से नहीं सिलेक्शन रुक जाता है। उन बच्चों से पूछो जिनका 0.25 से रुक जाता है, तो इस चीज़ को नहीं पढ़ते हैं। आपका ज़्यादा देर का क्लास नहीं होगा, लेकिन ये पूरा फेस के जितने भी पूछे गए प्रश्न हैं आप लोग देख लीजिएगा, और सभी रियल प्रश्न हैं। आप एक बार वीडियो तो देखिएगा, उसके बाद कमेंट करके बताइएगा क्या सच में ये आपके लिए हेल्पफुल रहा था। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्रामिंग भाषाओं के समूह का सदस्य नहीं है। देखिए, हमारा क्या बोला गया, प्रोग्रामिंग भाषाओं मतलब जो हमारा लैंग्वेज होती है कंप्यूटर की, वो कौन सा नहीं है जो हमारा आपका होता है प्रोग्रामिंग कोडिंग का। देखिए, असेंबली लैंग्वेज, POP3 लैंग्वेज, C++, जावा। तो देखिए, आपने असेंबली लैंग्वेज सुना होगा, ठीक है, असेंबली लैंग्वेज सुना होगा, C++ सुना होगा, जावा भी सुना होगा, लेकिन कभी ये सुना है POP3? देखिए, ये भी कोडिंग लैंग्वेज है। C++ बेसिक लैंग्वेज होती है, जावा भी हमारा एक लैंग्वेज होता है, असेंबली भी एक लैंग्वेज होता है, लेकिन हमारा POP3 कोई लैंग्वेज नहीं होता। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए, जितने भी मैं प्रश्नों करा रहा हूँ आप या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्नों को आपको 100% एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। आप पूरा पेपर को अच्छे से देखिएगा, पूरा एकदम 100% एनालिसिस करवाऊँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए जितने भी प्रश्न हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग जरूर नोट करिएगा। इसमें क्या कह रहा है, MS वर्ड में कौन सी कुंजी का प्रयोग एक कार्य को पहले जैसा करने के लिए किया जाता है। देखिए, सबसे पहले हमें लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए कि जो कंप्यूटर का प्रश्न पूछा गया है वो क्या कह रहा है। देखिए, कभी कभी लैंग्वेज नहीं समझ में आती। जैसे इसमें पूछा गया है कुंजी का प्रयोग कार्य को पहले जैसा करने के लिए। अब इसमें पूछा क्या गया, इसका मतलब यह क्या है, जैसे हम कंप्यूटर पर कोई काम कर रहे हैं, कोई चीज़ लिख रहे हैं और वो मिट गया, अपना अचानक से मिट गया, उसको दोबारा लाना है, मतलब पहले जैसे करना है, तो हम कौन सा शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। तो कौन सा है आपका कंट्रोल Z। कंट्रोल Z क्या है आपका, इसके लिए हम करते हैं। अगर आपका पूछेगा, बहुत पूछा था आप जो है आपका पेस्ट करने के लिए Ctrl+P का यूज करते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को यस लिख लीजिएगा। और जैसे आपका पूछा जाता है एग, आपका पूछा जाता है कंट्रोल आपका S का पूछा जाता है, ये सेव करने के लिए फाइल को किया जाता है। और ये इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा गया। जो कंट्रोल Z है मतलब कोई चीज़ कर रहे हैं हम, उसको हट गया, उसको दोबारा से वैसे ही लाना है, तो कंट्रोल Z का यूज करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ भी समझ गए होंगे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम में जो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट के रूप में बदल देता है उसे क्या कहा जाता है। देखिए, ये भी समझना जरूरी है। सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदल देता है मतलब कोई लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में बदल रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंपाइलर बोलते हैं। मतलब जब एक चीज़ को किसी दूसरे चीज़ में बदल दे रहा है तो कंपाइलर ही ये करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिए, सारे प्रश्न प्रीवियस के, जैसे आपका मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, आप लोग प्रीवियस पेपर को हल करते हैं, साइंस हो गया, तो इसे कंप्यूटर के प्रीवियस पेपर को आप लोग पढ़ लीजिए। एनटीपीसी में जब तक आज तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, आपका चाहे आरआरसी वाले का एग्जाम हो या आपका एनटीपीसी का जिन लोगों का एग्जाम बाकी या कोई भी एग्जाम होगा, तो यहाँ से प्रश्न आपको एग्जैक्ट देखने को जरूर मिलेंगे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर किसे माना जाता है। तो ये तो सबको पता होगा, कौन सा है, परम 8000। तो ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर किसे माना जाता है। बहुत सारे लोग आदित्य लगा देते हैं, ये नहीं है, तो आप याद रखिएगा परम, परम करके याद रख लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कंपाइलर क्या है, देखिए अभी मैंने क्या बताया, अभी कंपाइलर क्या है, अभी नेक्स्ट वाले पढ़े जो है प्रश्न में, कंपाइलर क्या था, वो एक सोर्स कोड के दूसरे सोर्स कोड में बदल रहा था। तो हमारा क्या था, ये कंप्यूटर के अंदर जो काम कर रहा है ये क्या था, हमारा एक सॉफ्टवेयर था। देखिए, बहुत सारे लोग इसमें क्या लगाएंगे, ना तो हार्डवेयर ना तो सॉफ्टवेयर, ये गलत है, क्योंकि अक्सर लोग बड़ा वाला जो देखते हैं वही लगाते हैं, ये भी गलत है। आपका कौन सा है, आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। कंपाइलर का काम क्या है, जैसे कंप्यूटर की कोई लैंग्वेज यहाँ पे लिखी गई है, ठीक है, जैसे ए लिखा गया है, तो यहाँ जो हमारा कंप्यूटर का ये कंपाइलर होता है इसको बदल देता है लैंग्वेज में, ठीक है। तो हमारा मतलब इसका काम क्या है, एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में बदलना कंपाइलर का ही काम होता है। देखिए, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फुल फॉर्म तो आपके एग्जाम में ज़रूर पूछी जाएगी। जैसे है ICT का संक्षिप्त नाम क्या है।
तो देखिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोग आपका ऑप्शन नंबर बी लगाते हैं, इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जो कि आपका कौन सा है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। क्या है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। एक आपका पूछ सकता है सीपीयू का, बहुत फेमस है, जो कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसको याद रखिएगा। और आपका क्या पूछा जा सकता है, देखिए आपका लैन का पूछा जाता है। देखिए ये है एक आपका नेटवर्किंग का है, लोकल एरिया नेटवर्क, ये भी पूछा जा सकता है, इसको याद रखिएगा। सीपीयू का है, कंप्यूटर का मस्तिष्क बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और लैन क्या होता है, ये भी एक नेटवर्क का काम करता है, तो ये क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए कंप्यूटर के आपके जो प्रश्न ज़्यादातर फुल फॉर्म से ही पूछे जाते हैं, जैसे ये हमारा यू का विस्तार क्या है, मशीनरी मेमोरी यूनिट, मशीनरी मेमोरी यूनिट, या मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, या मेन मेमोरी यूनिट, या मशीन मैनेजमेंट यूनिट। देखिए क्या है आपका, ये ऑप्शन नंबर बी है, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। तो आप लोग फुल फॉर्म ज़्यादा पढ़ लीजिएगा क्योंकि बहुत पूछा जाता है। देखिए निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस कौन सा है, इनपुट, आप यहाँ समझिए इनपुट आउटपुट क्या होता है। देखिए इनपुट मतलब यहाँ समझिए, ट्रिक समझिएगा, आउटपुट। देखिए आप इसको मत लिखिए, पुट सब में होता है, ठीक है, एक इन से याद रखिए, एक आउट से याद रखिए। देखिए इन मतलब अंदर, इन मतलब क्या हो गया, अंदर, ठीक है, आउट मतलब क्या हो गया, बाहर। आज के बाद आप लोग डाउट नहीं रहेगा, इन मतलब अंदर, आउट मतलब बाहर। तो जो चीज़ कंप्यूटर के अंदर उपयोग की जाती है उसे इनपुट कहते हैं, जो चीज़ कंप्यूटर के बाहर उपयोग की जाती है उसको आउटपुट कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आज के बाद आप लोगों का डाउट नहीं रहेगा, ये बहुत अच्छा तरीका है याद करने का। अगर इन बोलेगा, इनपुट मतलब, इन मतलब अंदर, शॉर्टकट समझिएगा, पुट तो सब में होता है। देखिए फिर से समझा रहा हूँ, ये भी एक ट्रिक है। देखिए इनपुट, ठीक है, इनपुट हो गया, ये क्या हो गया आपका, आउटपुट हो गया, ठीक है। तो देखिए पुट सब में सेम होता है। देखिए इन मतलब क्या हो गया, अंदर, ठीक है, इन मतलब क्या हो गया, अंदर, आउट मतलब क्या हो गया, बाहर। तो जो कंप्यूटर के बाहर उपयोग होगा उसे आउटपुट कहेंगे, जो कंप्यूटर के अंदर उपयोग होगा उसको इनपुट कहेंगे। तो इनपुट कौन सा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी, जो जॉयस्टिक है आपका क्या है, ये कंप्यूटर के अंदर उपयोग होता है। मॉनिटर कंप्यूटर के बाहर काम करता है, प्रिंटर ये भी बाहर काम करता है, आपका जो है फ्लॉपी डिस्क ये भी बाहर काम करता है। उम्मीद करता हूँ, देखिए पढ़ने के तो आप लोग पढ़ लेंगे, लेकिन जो ट्रिक, जो कॉन्सेप्ट होता है, याद करने का तरीका, वो बहुत ही कम लोग इसको बताते हैं। जैसे हमारा किसी भी उत्पाद के पैकेज पर अंकित एमआरपी का अर्थ क्या होता है, ये सबको पता होगा, क्या होता है आपका, इसको देखिए मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है, आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ भी समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंप्यूटर सिस्टम जिसे किसी भी भंडारण यंत्र की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए कभी कभी क्या रहता है, हमको प्रश्न आता रहता है लेकिन हिंदी लैंग्वेज नहीं समझ में आती। जैसे भंडारण क्या होता है, इसका मतलब स्टोरेज, ठीक है, स्टोरेज होता है। तो आप लोग वहाँ हिंदी इंग्लिश करके भी देख लीजिएगा। तो ये क्या होता है, जो कंप्यूटर सिस्टम जिसे किसी भी भंडारण यंत्र की आवश्यकता नहीं होती, वो हमारा क्या होता है, एनालॉग होता है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। डिजिटल नहीं होता, हाइब्रिड नहीं होता, तीसरी कंप्यूटर की पीढ़ी भी नहीं होती, क्योंकि कंप्यूटर में तो ऐसे भी स्टोरेज का यूज किया जाता है। देखिए भंडारण का मतलब क्या होता है, स्टोरेज, स्टोरेज, ये चीज़ याद रखिएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। सारे प्रश्नों को करा रहा हूँ, आप लोग उम्मीद करता हूँ नोट कर रहे होंगे, क्योंकि ये देखिए आप लोगों के लिए एकदम रामबाण सिद्ध होगा। जिन लोगों का आरआरसी का एग्ज़ाम ग्रुप डी का है, या एनटीपीसी का जिन लोगों का बाकी है। देखिए आप साइंस के भी प्रीवियस पेपर पढ़ते हैं, मैथ के भी, तो ऐसे आप कंप्यूटर के भी पढ़ लीजिए, आपका बेड़ा पार हो जाएगा, 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। कभी कभी देख लीजिए, बहुत सारे बच्चों से पूछिए 0.25 से उनका सिलेक्शन रुक जाता है। तो आप लोग इन चीज़ों को पढ़ लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए, बस एक बार देख लीजिए। आप बोलेंगे तो मैं दोबारा भी सारे प्रश्नों को करा दूंगा जो भी छूटे हुए हैं। देखिए सीडीएम का पूरा नाम क्या है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, क्लीन डेवलपमेंट मशीन, ठीक है। आपका क्या है, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, क्या है, देखिए क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म है। आपका कार्बन नहीं होगा। आप एक चीज़ याद रखिएगा, वहाँ पे दे देगा कार्बन से हमको कंप्यूटर वाले से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। याद कैसे करेंगे, कैश से मतलब है हमको, क्लीन से, लेकिन कैश में देखें तो यहाँ क्या बोला गया, डिपोजिट बोला गया, डिपोजिट बोला गया, ठीक है। तो इसका मतलब है ही नहीं, हमको डिपोजिट से कोई मतलब है ही नहीं, तो हमको डेवलपमेंट मैकेनिज्म है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, एग्जाम में बैठे हैं तो हमें सीडीएम का फुल फॉर्म पूछा है, तो कार्बन से हमसे क्या मतलब रह गया है, कार्बन कंप्यूटर में क्या काम करेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा नेटवर्क है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपका कौन सा सबसे बड़ा, आप खुद बता सकते हैं कि पूरा मतलब क्षेत्रफल में पूरा फैला हुआ, देखिए पूरे विश्व में भी है, दुनिया में है, पूरे
इंडिया में भी है तो क्या है आपका इंटरनेट है। मतलब जो है कौन सा क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा नेटवर्क है आपका, कौन सा, इंटरनेट है। ये तो सबको पता होगा। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ गए होंगे। देखिए ये है आपका टेलीफोन के लाइनों के माध्यम के लिए कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली डिवाइस का नाम क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए जिन लोगों ने नेटवर्किंग क्षेत्र से होंगे उनको पता होगा, हम जब टेलीफोन के लाइनों के माध्यम से संचार के लिए कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं तो उसको हमें एक किसकी आवश्यकता होती है, एक मॉडेम की आवश्यकता होती है। जो मॉडेम होता है उसमें हम कनेक्ट कराते हैं, तब हमारा संचार जो है एक जगह से टेलीफोन से दूसरी जगह होता है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, आपके नॉलेज की भी चीज़ें हैं, क्योंकि आपके ये मौखिक कभी कभी कहीं भी पूछी जा सकती हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये तो आप लोग वैसे भी कर लेंगे। मेमोरी इकाइयों का सही मिलान करना है। तो देखिए इसमें हमें क्या करना है, किसी एक ऑप्शन को पकड़ते हैं पहले। देखिए हम मान लेते हैं ए ऑप्शन को पकड़ते हैं। देखिए ए सब में सेम है, ए सब में सेम है ना, इसमें भी सेम है। आप देखिए ट्रिक बता रहा हूँ, ए देखिए ए का आर तो मतलब ए आर वाला ज़्यादा होगा, मतलब हमारा बी नहीं हो सकता। ऐसे देखिए ऐसे करेंगे, बी नहीं हो सकता, ए आर देखिए ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आपको लास्ट वाला डी वाला देखेंगे। मतलब 8 बिट बराबर क्या होता है, 8 बिट बराबर आपका क्या होता है, ये 1 बाइट होता है। 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है। मतलब डी का हमारा क्या होगा, क्यू। डी का क्यू कौन सा है आपका, देखिए एक ही ऑप्शन में है। देखिए आप ऑप्शन का भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो देखिए ऐसे समझ लीजिए हमारा, देखिए 4 बिट बराबर क्या होता है आपका होता है ये 1 निबल। 4 बिट बराबर 1 निबल होता है, ठीक है। देखिए 4 का आर लिखा गया है, ठीक है। यहाँ देखिए एक आर। और बी का अगर देखें 1024 KB बराबर क्या होता है आपका 1 MB होता है, ये तो सबको पता है। मतलब 4 का कहाँ आर आ जाएगा, बी का आपका कितना हो जाएगा, आपका पी हो जाएगा, ठीक है। और आपका सी का क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, 1 TB हो जाएगा। 1024 TB बराबर और 8 बिट बराबर क्या हो जाएगा, 1 बाइट हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। देखो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न जो है पूछा जा सकता है। यहाँ से कई सारे प्रश्न बन सकते हैं आपके एग्जाम में, जैसे 4 बिट बराबर पूछ लेगा, 8 बिट बराबर पूछ लेगा। तो आप लोग क्या कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट करके रख लीजिएगा और आप लोग नोटबुक में अच्छे से नोट जरूर कर लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक MS एक्सेल सीट पर काम करते समय एक कक्षा में कोई फार्मूला दर्ज करने के लिए फार्मूले में क्या आना चाहिए। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मतलब हम कोई फार्मूला लिख रहे हैं तो उसमें क्या आना चाहिए। ज़्यादा यूज हमारा क्या होता है, ये बराबर का जो इक्वल का होता है। हम फार्मूला जब लिखते हैं तो जो आपका इक्वल वाला बटन होता है उसको दबाते हैं, तभी हमारा जो उसमें है फार्मूला को हम दर्ज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग जितनी चीज़ें बता रहा हूँ नोट कर रहे होंगे। आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत से प्रश्नों को लेकर आया हूँ, इसलिए आप लोग बहुत ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए निम्नलिखित में से किसका अर्थ टायरेंट लिजार्ड किंग है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब ये चीज़ें आप लोग सुने भी नहीं होंगे, क्योंकि कभी आपके जब प्रीवियस पेपर के प्रश्नों को हल करने से यही मतलब रहता है कि आप लोगों को आइडिया लग जाता है। देखिए क्या होता है, टायरोनोसारस होता है, टायरोनोसारस रेक्स होता है। आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही वो चीज़ें आप लोग नोट कर लीजिए, ताकि एग्जाम में आप लोग यहाँ से जाने से पहले एक बार जरूर देख लीजिएगा। चाहे आपका NTPC का एग्ज़ाम हो चुका है या आपका ग्रुप डी के लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। अगर आप लोगों ने आज तक नहीं पढ़ा हो तो आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सेशन का, इसमें क्या कह रहा है, जिसमें सभी नोड्स कार्यस्थल और अन्य डिवाइस सीधे एक समान केंद्रीय कंप्यूटर से जुड़े होते हैं, वह लोकल एरिया नेटवर्क क्या कहलाता है। देखिए बहुत बढ़िया है। इसमें ये आपका जिन लोगों ने पढ़ा होगा, देखिए एक लैन नेटवर्क होता है, एक मैन नेटवर्क होता है, ठीक है। आपका देखिए रिंग नेटवर्क होता है, बस नेटवर्क होता है। तो यही हमको बताना है। तो ये आप याद रखिएगा, स्टार से याद रखिएगा। ये एक ट्रिक है आप लोगों को। मतलब क्या बोला गया है, देखिए जिसमें सभी नोड, सभी मतलब बहुत सारे, स्टार मतलब देखिए बहुत सारे तारे होते हैं। तो यहाँ से याद रखिएगा सभी नोड्स, ठीक है, सीधे एक समान केंद्रीय कंप्यूटर से जुड़े होते हैं, वह लोकल एरिया नेटवर्क क्या कहलाता है, स्टार कहलाता है। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। और ये आप लोगों के लिए आज का रहा होमवर्क का प्रश्न, आप लोग इसको कमेंट में बताइएगा। देखिए सारे प्रीवियस पेपर के प्रश्न थे, आप लोग देख सकते हैं। कमेंट में आंसर बता दीजिएगा। ये आप लोग के लिए आज का होमवर्क का प्रश्न है। आप लोग बोलेंगे तभी जो प्रश्न बचे हुए हैं कंप्यूटर के उनको सारे प्रश्नों को करा दूंगा। लेकिन आप लोग इस वीडियो में सपोर्ट जरूर दिखाइएगा। आप इसमें कम से कम शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ, और लाइक करके सपोर्ट दिखा दीजिएगा, और कमेंट करके बता दीजिएगा जितने भी बचे हुए हमारे कंप्यूटर के अभी प्रश्न NTPC के पूछे गए, जितने भी कंप्यूटर के रेलवे के, मैं उनको और कराऊँ आगे। आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिएगा, तो मैं आप लोगों के लिए और ही अच्छे से करा दूँगा। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास से आप लोग बहुत ही अच्छे से सीखेंगे।
गए होंगे और आप लोगों को बहुत ही जानकारी मिली होगी। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे इसी तरह के और महत्वपूर्ण क्लास के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप लोगों का जय हिंद।